नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इस वक्त की बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की रिमांड पर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जज ने फैसला रिजर्व रखा है। इससे पहले आशीष मिश्रा के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि आशीष पुलिस के साथ जांच में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, इसलिए आशीष की पुलिस रिमांड न दी जाए। आशीष के वकील ने आरोप लगाया कि एसआईटी आशीष पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना चाहती है, इसीलिए उसे रिमांड चाहिए। लेकिन एसआईटी के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि आशीष मिश्रा ज्यादातर सवालों के जवाब के दौरान चुप रहे। आपको बता दें कि सुरक्षा कारणों से आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। और आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि आशीष के वकील की तरफ से अदालत में जो बातें कही गई, उन्होंने बाहर आके क्या बताया, सुनिए जरा उनको। उन्होंने अपने तर्क रखे हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि हमको रिमांड दिया जाए, और डिफेंस से बचाव पक्ष में मैंने सारे तर्क रख दिए हैं कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई ग्राउंड नहीं है कस्टडी रिमांड पाने के लिए, ठीक है। ना वो कुछ दिखा पाए ना दे पाए कोई साक्ष्य। तो अभी के ऑर्डर सुरक्षित रखा गया? अभी ऑर्डर सुरक्षित है। कब तक सुनाया जाएगा? 1-2 घंटे बाद। कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम कुमार के पास जाएंगे, शायद कुमार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम उनसे दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है कि आशीष मिश्रा पर फैसला हो चुका है। फैसले को अभी रिजर्व रखा है, और जैसा कि हम वकील साहब को सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि 1-2 घंटे में फैसला सुना दिया जाएगा। और फैसला रिजर्व रखने की क्या वजह होती है, क्या वजह रही, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आशीष मिश्रा की रिमांड चाहती है पुलिस, जबकि आशीष मिश्रा के वकील ने कहा कि 12 घंटे पूछताछ हो चुकी है और अब रिमांड की कोई जरूरत नहीं है। अब फैसला अदालत ने क्या किया है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और यह भी कहा आशीष के वकील ने कि एसआईटी जो है वो थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना चाहती है और इसी वजह से रिमांड मांगी जा रही है। जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया कि आशीष मिश्रा सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी रिमांड की जरूरत है। कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, फैसला रिजर्व रखे जाने की कोई वजह? देखिए, फैसला फिलहाल रिजर्व रखा गया है हुसैन, लेकिन जो सुनवाई है रिमांड पर आशीष मिश्रा की वो पूरी हो गई है, और जिसमें आशीष मिश्रा के वकील की तरफ से कहा गया कि पुलिस ने पहले से ही 40 सवाल पूछे हैं। तो वहीं जो सरकारी वकील थे उनका ये कहना था कि 12 घंटे में 40 सवालों का जवाब दिया, वो भी संतोषजनक जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। इसके साथ साथ आशीष के वकील ने कहा कि वो पेनड्राइव में बहुत सारे वीडियो और 150 फोटो लेके आए थे, जिससे ये साबित होता है कि वो 2 से 4 बजे के बीच में दंगल वाली जगह पर मौजूद थे। लेकिन एसआईटी का कहना था कि पूरे मामले की जांच करनी है और मामला हाई प्रोफाइल है और कई चीजें अभी खुलकर सामने नहीं आई है एसआईटी की जांच में, तो लिहाजा एसआईटी को आशीष मिश्रा की रिमांड की जरूरत है। तो वहीं आशीष मिश्रा के वकील का कहना था कि हाई प्रोफाइल मामला है, उनके क्लाइंट की सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है और पुलिस जो है थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना चाहती है उनके क्लाइंट के ऊपर, तो लिहाजा पूरा वो लोग सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर पुलिस चाहे या एसआईटी चाहे तो जेल में जाकर भी पूछताछ कर सकती है, तो रिमांड देने की का कोई ग्राउंड नहीं है। हालांकि सुनवाई के बाद जो है कोर्ट की तरफ से फैसला रिजर्व रख लिया गया। अब तकरीबन माना जा रहा है कि 30 से 40 मिनट के बाद पूरा उनकी रिमांड को लेकर कोर्ट का आदेश आ सकता है, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आशीष मिश्रा पुलिस की रिमांड में जाएंगे या फिर फिलहाल जेल में रहेंगे। कुमार, हमने डिफेंस के वकील को सुना, हमने आशीष मिश्रा के वकील को सुना, क्या प्रोसिक्यूशन के वकील से आपकी बातचीत हो सकी? उनको भरोसा है कि रिमांड मिल जाएगी आज? देखिए, अवधेश जो उनके वकील हैं वो लगातार कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि उन्होंने कई दलीलें जो है वो कोर्ट में दी। उनका साफ ये कहना था कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि जिससे आशीष मिश्रा को पुलिस रिमांड में भेजा जाए। ऑलरेडी उनका क्लाइंट जो है पुलिस को सहयोग कर रहा है। तो वहीं जो सरकारी वकील है, जो एसआईटी की टीम है, वो लगातार उनकी तरफ से ये कहा गया कि आशीष मिश्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। 12 घंटे की पूछताछ के दौरान उन्होंने महज 40 सवालों का जवाब दिया, वो भी संतोषजनक जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। तो लिहाजा उनकी रिमांड बहुत जरूरी है और ताकि आगे की जांच बढ़ाई जा सके, निष्पक्ष जांच। चलिए इंतजार करते हैं, थोड़ी देर के बाद फैसला जो है वो सुनाया जा सकता है। अदालत ने फैसला रिजर्व रख लिया है, हालांकि फैसला हो चुका है। कुमार सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम दोबारा लौट कर आएंगे। लखीमपुर के नाम पर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने भी विपक्षी नेताओं पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा है कि लोगों में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए विपक्षी नेताओं में एक तरह की दौड़ चल रही है, एक तरह का कंपटीशन चल रहा है। अगर हमारे देश में कोई कुचला जाता है, किसी के प्रति हिंसा होती है,
किसी पर अत्याचार होता है और उसको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होती, तो किसके पास जाएगा? अगर सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह राज्य मंत्री, विधायक सभी मिले हुए हैं, सभी अपनी पीठ मोड़ देते हैं उनकी तरफ, तो किसके पास जाए जनता? आज अवसर है सरकार पे, सरकार के नीतियों पे, सरकार के कामों पे बात करने की, तो उसकी बजाय वो जिस तरह से मंदिर मंदिर घूम रही हैं, मुझको लगता है कि उनके पास कहने को, बताने को अपने शासनकाल का, अपनी पार्टी के विषय में कुछ नहीं है, इसलिए इस प्रकार के दिखावा करने की आवश्यकता उनको महसूस हो रही है। जहाँ तक लखीमपुर खीरी के सवाल है, कानून पूरी तरह से अपना काम कर रहा है और जो हमारे मंत्री हैं उनके बेटे पूरा सहयोग कर रहे हैं और कानून अपनी पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कांग्रेस आज लखनऊ में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया लखीमपुर हिंसा को लेकर के, और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की इस्तीफे की मांग की गई। कांग्रेस नेता मौन व्रत रखकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। हिंसा के बाद से ही कांग्रेस लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रही है। और रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुचि, क्या किसी तरह का दबाव बनाने में कामयाब हुई है कांग्रेस? लगातार आज हमने देखा कि मौन व्रत रखा गया, इससे पहले कल वाराणसी में प्रियंका गांधी ने रैली की, उससे पहले हम लगातार देखते रहे कि प्रियंका किस तरह से अटैकिंग मोड में रही हैं। क्या कोई दबाव बनाने में कांग्रेस कामयाब हुई है? देखिए, इस समय पूरा जो लखीमपुर का मामला है उसमें अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो कांग्रेस भले ही ग्राउंड पे कमजोर हो, लेकिन बड़ा विपक्षी दल के रूप में उभरी है। और आपको पीछे प्रियंका गांधी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। ये गांधी प्रतिमा है, लखनऊ का हजरतगंज चौराहा है, जिसमें मौन व्रत है कांग्रेस का, और प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची है शामिल होने के लिए। गांधी जी की मूर्ति के सामने वो मौन व्रत करेंगी। मांग एक ही है कि अजय मिश्रा है गृह राज्य मंत्री, उनको बर्खास्त किया जाए। और कांग्रेस का कहना है, प्रियंका गांधी का कहना है कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मंत्री की बर्खास्तगी नहीं होती। पहले कांग्रेस मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी। रुचि, हम आपको रोक रहे हैं, जरा आपकी आवाज भी साफ नहीं आ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम लखनऊ से दिखा रहे हैं, प्रियंका गांधी वहां पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। इसके अलावा कई और कांग्रेसी नेता, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं। मौन व्रत के जरिए एक तरह का विरोध प्रदर्शन है ये भी। और लखीमपुर को लेकर के जिस तरह से प्रियंका गांधी पहले दिन से एक्टिव नजर आई हैं, वो अब भी बरकरार है। रविवार के दिन की ये घटना है और रविवार देर रात और सोमवार की सुबह तक प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंचने की कोशिश करती रही। फिर पहले उनको डिटेन किया गया, फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद जो कुछ होता रहा वो सारा घटनाक्रम आप जानते हैं। कल बनारस के रोहिनिया में एक बड़ी रैली की कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी खुद वहां मौजूद थी। और आज लखनऊ में विरोध के तौर पर मौन व्रत रख रही हैं प्रियंका गांधी। और ये सभी राज्यों के जो प्रदेश कार्यालय हैं वहां पर ये कार्यक्रम रखा गया है। राजभवन के सामने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको ये आला कमान का निर्देश था कि आज मौन व्रत रख करके एक तरह का दबाव और खास तौर से मांग ये है कि अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए। और रुचि, कौन कौन है वैसे प्रियंका गांधी के साथ वहां पर जो तस्वीरें दिख रही है, इसके अलावा और कौन कौन लोग हैं और किसके पहुंचने का कार्यक्रम है? देखिए, कांग्रेस के जो सारे नेता हैं। तो प्रियंका गांधी हमें तस्वीरों में दिख रही है, मौन व्रत के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी खबर पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।